इसके ऊपर का पर्यावरण जिस दिन नष्ट हो जाएगा उस दिन तरह तरह की बीमारी इस पे निर्माण हो जाएगी। जय श्री राम। मेरा नाम कृष्ण कुमार कुरवेती है और मैं मध्य प्रदेश के सभी तीर्थ यात्रा का भ्रमण करता हूँ, तीर्थ स्थान का। और मैं अभी हूँ रनगांव पे। रनगांव निमाड़ क्षेत्र पे आता है और जिला खंडवा पड़ता है। यहीं से मैं एक विलेज में आया हूँ, काफ़ी अच्छा है। उन लोगों ने मुझे होस्ट किया था कि बोले आप आओ हमारे गांव पे, हमारे गांव के आसपास का कुछ चीज़ देखो। तो मैं इस गांव पे कल ही रात पे आया। चलो मैं अभी श्री राम मंदिर जा रहा हूँ। यहाँ पे इस गांव पे 2 मंदिर हैं। तो अभी एक में स्थापना नहीं हुआ है हनुमान जी का, कुछ टाइम बाद। कब? अच्छा, हनुमान जयंती को हो जाएगा ना स्थापना? हनुमान जयंती को हो जाएगा। हाँ बिल्कुल है, हनुमान जयंती को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। हाँ, और विशाल भंडारा रहेगा। हाँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ग्रंथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ग्रंथ क्लेश नाशाय गोविंदाय परमात्मने ग्रंथ क्लेश नाशाय हरे परमात्मने ग्रंथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ग्रंथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ग्रंथ क्लेश नाशाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने ग्रंथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पंचायत एक ही है ना रनगांव का? एक ही। अच्छा, ग्राम पंचायत रनगांव है, एक ही पंचायत। आप ये देख सकते हैं सारे। ये काफी अच्छा परिवार मिला मुझे, सबका धन्यवाद। आप एक बार यात्रा करो, परिक्रमा करना बहुत जरूरी है जीवन में। मैं बच्चों को भी ये बोलता हूँ कि परिक्रमा करना बहुत जरूरी है जीवन में। हमें क्यों पता है परिक्रमा इसलिए करना जरूरी है? क्योंकि हमें ना जीवन में बहुत कुछ सिखाता है परिक्रमा। हेलो, आज की यात्रा हमारे कामेश्वर की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए और यहाँ पे छोटे छोटे घर, यहाँ पे जितने भी घर है ना, काफी सारे घर मैं इस समय हूँ कामेश्वर पे। कामेश्वर करीब रनगांव से करीब 2-3 किलोमीटर है ना? हाँ, 3 किलोमीटर है। काफी अच्छा पवित्र धाम है। और ये यहाँ पे शिवरात्रि को मेला लगता है। यहाँ का पानी अच्छा वहाँ पे जाता है ना, ओमकारेश्वर। हाँ, जो नर्मदा का मेल है, नीचे मेल घाट, हाँ, यहाँ से जाता है। हाँ, यहाँ से ओमकारेश्वर नर्मदा जी में। हाँ। सही, ये पूरा प्रांगण है मंदिर का, काफी प्राचीन है, काफी प्राचीन मंदिर लगा। अच्छा, अभी इसका नवीनीकरण हुआ है ना पूरा? सब नवीनीकरण बाबा जी दयालगिरी बाबा जी ने किया है। इसके पहले वीरान था। और ये राजा नल दमयंती के समय का शिवलिंग है, कुंडेश्वर महादेव। हाँ, अच्छा, कुंडेश्वर महादेव तो वहाँ पे है आपका? मैं तो गया था ओ टीकमगढ़। हाँ, वही प्राचीन मंदिर। हाँ, ओंकार जी की नर्मदा जी उत्पन्न हुई है। हाँ। अच्छा, महेश्वर का यहाँ आता है। अच्छा, महेश्वर का पानी यहाँ पे आता है। ओंकारेश्वर का पानी नर्मदा जी का यहाँ पे स्तर हुआ। अच्छा, मन से आता है, नीचे से, जमीन में से। अच्छा, नर्मदा का पानी आता है। बाबा जी से जानकारी पूछना। होए जितना अपने से सत्कर्म होए जगाते रहो। 100 में से 1 सुधर गया, वो बहुत हो गया। 100 में से 1 भी सुधरा। जैसे रनगांव में 2000 लोग हैं, 2000 में से 10 भी सुधर गए, बहुत हो गया। वो 10 दूसरे में विकास करेगा। तो मैं कभी मुझे समझ नहीं आता, हम मीराबाई को भी पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध को पढ़ते हैं,
और हम महाराणा प्रताप को ही पढ़ते हैं, तो हम उनकी तरह क्यों नहीं हो सकते? नहीं 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 नहीं, बोले तैसे ताले तयाचे वंदावे पावले। बोलने को तो मनुष्य सब बोल रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान भिड़े हैं, प्रवचन दे रहे हैं, करोड़ों रुपया की भागवतें हो रही है, उतना पैसा राष्ट्र सेवा में समाज सेवा में लगा दे, तब कहाँ हम जागृति आ गई? उतने पर्यावरण में लगा दे। या देवी सर्वभूतेषु समुद्र वसने देवी पर्वते तना मंडले, हे देवी विष्णु पत्नी। पूरे ब्रह्मांड के जीवों को तो सारा ही दे रही है, लोहा इसका, गाड़ी इसका, घोड़ा इसका, खाना इसका, लेना इसका, देना इसका, सब तो पृथ्वी का है। हम उसके निमित्त इसको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ दवाई ले रहे, फल ले रहे, लकड़ी ले रहे, सीमेंट ले रहे, लोहा ले रहे, गिट्टी ले रहे, ईंट भी उसकी ले रहे हैं, सोना चांदी अनेक खनिज पदार्थ ले, इसी का नाम आरंग है। इसे अनंत रंग ले रहे लोग, नाम उसका आरंग है। ये आरंग से अनंत रंग बना रहे। इसी की टीवी लिए हमने, इसके मोबाइल ले लिया, सब तो इसका तत्व है। कोई ऊपर से तो लाया नहीं हमने, आकाश से कोई लाया है? नहीं लाया है, सब पृथ्वी से ले रही। इसलिए कहा कि या देवी सर्वभूतेषु समुद्र वसने देवी पर्वते तना मंडले, हे देवी विष्णु पत्नी। ये भगवान की पत्नी है, पूरे ब्रह्मांड को चिड़िया से लगा के हाथी तक पाल रही। सब लोगों, हवा दूषित हो जाएगी, कोई डॉक्टर भी नहीं बचाएगा उसको, कोई नहीं बचाने वालों। फिर पर जड़ों के द्वारा जमीन रिसर्चन होती है। हाँ, वो अंदर पूरा, हाँ, एक ही वृक्ष पृथ्वी दानम, एक वृक्ष कोई पृथ्वी पे तैयार करता है उसको 10 पुत्र का पुण्य मिलता है। एक ही वृक्ष पृथ्वी दानम, एक झाड़ कोई लगा देता है, बड़ है, पीपल है, आम है, जाम है, चाहे वो कौन सा भी हो, उससे हमें वातावरण, शुद्ध वातावरण मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगा। मर जाएगा तो लकड़ी मिलेगा हमको, और उसके जड़ों के द्वारा जमीन रिसर्चन होगी। अब वो तो सब कमी हो रहे हैं। हाँ, मैं हर दिन देख रहा हूँ, हर दिन लाखों पेड़, लाखों जीव गायब हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। तो ये फिर चिड़िया है, पक्षी है, प्राणी है, ये कहाँ रहेंगे? जो संतुलन परमात्मा ने जो बनाया है, कोई हमने तो बनाया नहीं, उसने बराबर हिसाब से बनाया, हर जीव बनाया, जंगल बनाया, नदी नाले पहाड़ पर्वत सब उसने बनाया है। हमारा कोई बनाया हुआ नहीं, हम बने हुए को उजाड़ रहे हैं। प्रकृति तो उसकी बनाई है, सावलिया की, अपन ने थोड़ी बनाई है। ये प्रकृति भी जो हमको बना के दिया, ये प्रकृति को भी बिगाड़ रहे हैं हम। पिंडे ते ब्रह्मांडे, पिंडे ते ब्रह्मांडे, जो तारे पिंड में है वो बाहर भी है। जैसो लाखों नदी बाहर बह रही, वैसे लाखों नाड़ी तेरे अंदर बह रही है। जैसो 7 समुद्र बाहर है, वैसे तेरे अंदर भी 7 समुद्र है। 5 तत्व बाहर है, आप, तेज, पृथ्वी, वायु, आकाश, वैसे 5 आपके अंदर भी है। अब वो हम जानता ही नहीं। हमारे बाबा ब्रह्मगिर ने कहा, तन करू थाली मन करू दीवलो, मारी 5-25 बाती, मारी प्रब्रह्म निरंजन आरती गाया। अब उसको लोग गा रहे, समझे तब ना। बात है समझने की, उसको समझना है। अब उसने कहा कि तन करू थाली, यानी ये शरीर ही भला मेरी आरती है, जो शरीर है ये मेरी आरती है। तन करू थाली मन करू दीवलो, जो ये मन चंचल है हमारा, ये इसी को बोले दीपक बना दिया मैंने। तन करू थाली मन करू दीवलो, मारी 5-25 बाती। अब 5-25 बाती, हमारे अंदर 25 प्रकृति है, उसकी आरती लगाई उसने। अब ये सोच लिया कि भाई कपास की बाती निकाल, इन बाती लगाया कर यार, समझा नहीं। हमारे संतों ने बहुत कुछ अच्छा कहा, मीरा, जना, सकू, तुकाराम, सकाराम, नामदेव, सावत्या माली, दामू सेठी, एकनाथ, जनार्दन, अनंत संतों हुआ। उन्होंने आध्यात्मिक तरफ ले गया है जीव को। जीव को आप अपने तरफ ले गया कि तू कौन है, इसमें आत्मा कहाँ है, आत्म स्वरूप क्या चीज होती है, उधर ले गया। और ये जो आप प्रवचन आज जो दे रहे हैं वो लोकांतर ले जा रहे हैं, उधर नहीं ले जा रहे कि भाई तू तेरे को पहचान ले, तू तेरे को समझ ले, तू तेरे को जान ले। ये आत्म स्वरूप जब तक है, जब तक कुछ अच्छा सत्कर्म कर ले, मरने के बाद दशा बताइए। यहाँ हमारे सिद्धांत में कह रहा कि मुआ पची मुक्ति न हुई, मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी सत्कर्म कर ले, सत्कर्मों की पूंजी बांध ले, तब तारो कल्याण होगा। मरने के बाद किसने देखा? कोई आया भी नहीं। मैं तो मसाणज में रह रहा हूँ, 50 गांव के लोग जला रहे, ये कहा के मेरे को खबर नहीं करी। जीते जी मुक्त हो जा, मरने के बाद मुक्ति नहीं है, मुआ पची मुक्ति न हुई। ये संतों की वाणी है, संतों ने अपना अनुभव लिया है, किसी की कही हुई नहीं कही, अपना स्वयं का अनुभव। तो हमारे अंदर 25 प्रकृति है, जब तक हम वो 25 प्रकृति को समझेंगे नहीं, जब तक हम रास्ते पे आएंगे नहीं। एक पृथ्वी तत्व का रस, स्पर्श, गंध, रूप और शब्द होता है, ऐसे 5-5 अंक होते, सिर्फ 25, 5 के 25। ये उधर नहीं जा रही, पब्लिक उधर नहीं जा रही, दगड़ा फतरा का पाछे लगी है।
देव इंसान का बनता है। जब तक वो मंदिर में जिंदा देव है, जागरूक है, तो वो देव की शान है तो कपोन में फुफाट हो जाए। मैं बताता हूं तेरे को, जिंदा देव है वहां, जिंदा शिव जी है तो शिव जी की शान है, जिंदा हनुमान जी है तो हनुमान जी की शान है, और जिंदा हनुमान जी मत रंदे तो वो देव में फुफाट हो जाएगा। कई जगह जा रहा है, देख सकता है आप। जिंदे में जागृति आना चाहिए, देव इंसान का बनता है। काया ही पंडरी, मराठी में तुकाराम महाराज ने कहा, काया ही पंडरी आत्मा पांडुरंग मन पुंडरीक जान बापा, 17वीं सुंदरी वाये चंद्रभागा। अब वो पानी हम पीते नहीं तो हमारे में बुद्धि कहाँ से आएगा, विवेक कहाँ से जागेगा, हमारे विचार कैसे पलटेंगे। हमारे अंदर बहुत से आविचार है, मना, कल्पना, विच्छा, वासना, तृष्णा, संकल्प, विकल्प, आलस, निजरा, ये गंज मोटे विकार है। ये विकार भागेंगे कैसे? जब कायापुर में गजर होगा, हरि नाम का, सतनाम का गजर होगा, कृष्ण नाम का गजर होगा, तब ना ये विकार हमारे अंदर से भागेंगे। बजाओ प्रभु नाम डंका, जले सब पाप धाप धड़का। जब हमारे अंदर प्रभु नाम का डंका बाजेगा कायापुर नगर में, तो ये विकार धीरे धीरे भागेंगे। अब वो डंका तो बचता नहीं है, तो फिर ये विवाह कैसे रास्ते पे आएगा, कसो धोरण से लगेगा? उसके लिए अनुभव चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, सत्संगत चाहिए। अब ये सत्संगत तो करना चाहते नहीं है, नहीं, कोई नहीं करता। फिर शास्त्र प्रतीति का पाकिट बनाना, आत्मा प्रतीति की टिकट लगाना, गुरु प्रतीति का सिक्का मारना, अपने खुद के आत्मस्वरूप के पेटी में डालना। बोले प्रांत तो बोले मानव देह, देश तो बोले ब्रह्म देश, तनकाया की रेलगाड़ी बनाना, 1 रुपये लक्ष्य रेल से जाना, मुकाम पोर्टत बोले निरंजनपुर, तहसीली तो बोले अमरपुर। जब हम अलक्षपुर में पहुंचेंगे तो वहां जवाब देना पड़ेगा हमको, जहां से आए हैं, जहां हमें जाना है, उसकी तो किसी को चिंता ही नहीं है। तो फिर कसो का ही होगा। जब दिल्ली के स्टेशन पे उतरेगा तो वहां भाग नहीं पाएगा, वो खेगांव को स्टेशन नहीं है, वहां तो बिल्कुल तैनात रहते हैं, बिल्कुल पकड़ लेगा। तो टिकट तो चाहिए। हम टिकट लेने आए हैं मानव जीवन में, और यहाँ से टिकट लेके जाएगा तो हमको वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जगह मिलेगी, न तो जगह ना मिलेगा, कैसी मिलेगा? आचार विचार, रहन सहन, ये सब में परिवर्तन होगा। अभी का ये जो नौजवान लड़के हैं, यही सब चीज में मांस मदिरा इतना भक्षण करें, इतना भयंकर। हाँ धूम, शाम के टाइम आप गांव में घूम नहीं सकता। रणगांव जा, कोलगांव जा, सब एक ही तिथि है। ऐसा नहीं कि ये गांव में है, नहीं, पूरे इलाके के अंदर धर्म जागृति है ही नहीं। बता, आज गुड़ी पाड़वा है, हमारे हिंदू धर्म को महान त्यौहार है, न इसके आगे दिवाली है, न होली है, न पोड़ा है, न नागपंचमी है, कोई त्यौहार नहीं है। इससे बड़ा त्यौहार हमारा कोई है ही नहीं। जाके महाराष्ट्र देख लो, हर घर घर गुड़ी लगी होगी, घर घर शुद्ध भोजन बना होगा, सारा घर को धोया होगा, तोरण लगेगी घर के सामने। इधर तो कहीं नहीं है। यही चले जा बुरहानपुर से आगे गया कि तेरे को पूरे महाराष्ट्र में परिवर्तन मिलेगा। हम धीरे धीरे सब कुछ को दबा रहे हैं, हम बहुत सारे चीजों को दबा रहे हैं, सिर्फ नाच गाना, मांस मदिरा भक्षण। हाँ बस यही चल रहा है। नहीं, कली का प्रभाव ही ऐसा है, इसमें ऐसा ही होगा, ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। जो जो होए धर्म की हानि, त्यों बड़े ही असुर अभिमानी। जैसा धर्म घटेगा वैसे वैसे ये लोग ज्यादा होगा, तभी न विनाश। विपरीत बुद्धि विनाश काले, जब बुद्धि विपरीत होगा तब न विनाश होगा। बस अपना अपन चेत लो, अपना सुधार लो, और अपने को जो समय मिलता है वो उसका प्रचार करो। अपना छोड़ के नहीं, न तो अपन भी इनके अंदर शामिल हो जाएंगे। जैसे खावेगो अन्न वैसे हो जाएगा मन, जैसा पिएगा पानी वैसी हो जाएगी वाणी। अपनो समय बर्बाद करके मूर्खों के पीछे लगोगे तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे। अपनों पहले जागरण, अपने अंदर से समय में से समय मिले, वो समय देना चाहिए अपनी जागृति में। आज देख ले, गुड़ी पाड़वा है, कल आमोसा गई। हमारा हिंदू धर्म का त्यौहार वो भी होता है छोटा मोटा। बाकी मेरे गांव में 1 लोटा जल चढ़ाने वालों कोई नहीं आता। शिव जी पे। हाँ, कल भी नहीं आया, आज तो बिल्कुल दिखा नहीं। करोड़ों अरबों आदिवासी है, कहां तक उनमें जागृति लाएगा? एक थोड़ी है। मध्य प्रदेश में अधिकतम आदिवासी है, तो सबसे ज्यादा पिछड़े तो वही हैं। सबसे ज्यादा पिछड़े वही है। मांस मदिरा सब पूरा अमरकंट से लगा के इधर रत्ना सागर तक वही भरे हैं। झाबुआ, खरगोन, खंडवा है नहीं, ये बड़वानी, आगे 8-10 जिला है, मांडला, शहडोल, मांडला, डिंडोरी, सब आदिवासी है। इधर बुरहानपुर आधा 60% आदिवासी है। थोड़े बहुत लोग हैं समझदार,
तो वो उनको भी चारों तरफ से घेर रखे, उनका संस्कार इनमें डालते रहते वो जातिवंतों में भी। भाई जैसी संगत होगा वैसा तो प्रभु होगा उसमें। ये ज्ञान है पर ध्यान नहीं, चित नहीं है माला में, खा लो काटी राबड़ी सो जाओ धर्मशाला में। 90% लोग धर्मशाला में सोने वाले हैं। बस आप अपना जाग लो, जितना हो सके उतना प्रयास करो, क्योंकि समय कम है। हाँ प्रभु, मुझे भी लग रहा है बहुत। मुसाफिर जागते सोना नगर में चोर आते हैं, मुसाफिर जागते सोना नगर में चोर आते। नहीं घर फोड़े नहीं घर तोड़े, नहीं कोई बंदूक चलावेगो, आवेगो एक दिन पकड़ ले जावेगो। हजारों लोगों में से पकड़ ले जाएगा, पूरा परिवार वहां बैठा रहेगा, पर किसी को नहीं दिखेगा इसमें से क्या ले गया और कौन आया था। आज तक प्रमाण नहीं लगा। कितने लोग गए, कितने तैयारी में हैं और कितने चले जाएंगे, पर वो जागरूक नहीं हुआ। दादा गया, बाप गया, पोता गया, सब जा ही रहे, पर वो जागृति उसमें है ही नहीं। क्यों जागेगा? जागेगा वो मूल द्वार पे आसन जमा के पश्चिम की खोल कवाड़ी, मूल द्वार पे आसन जमा के पश्चिम की खोल कवाड़ी। अपने घर जाना है ना, वो जीव जागेगा। त्रिवेणी के घाट धोबी धोवे कपड़ो, मच्छी ने तो साबन ले गयो, धोबन धूम मचावे री। भाई बिलम रहो रे बिलम रहो। तो हिंदू धर्म में टिको क्यों लगाते? यहाँ आंसू कई भरा गया है। ये त्रिवेणी संगम है। इलाहाबाद में पैसे के जोर पे तो हर आदमी नहाए आया, अपने त्रिवेणी में नहाएगा तब उसका अज्ञानता हट जाएगा, उसका अंधकार हटेगा, उसका अज्ञानपना जो है, उसके अंदर जो काम क्रोध मद मच्छर लोभ दम अहंकार मना कल्पना विच्छा वासना तृष्णा संकल्प विकल्प आलस निद्रा, ये जो विकार भरा है इसके अंदर, ये तब निष्ठ होगा। क्यों? ये संत तुकाराम महाराज की वाणी है। इसमें जब तक नहाएगा नहीं, जब तक आत्मा ऊपर जाएगा नहीं अलक्ष्यपुरी में। आलक्ष्यासी लक्ष्य लाविता घरी कुरपेची छाया। हम उसके लिए आए हैं, खुद को भी उद्धार करा और दूसरे को भी करा। कहाँ छे? कहीं नहीं उधार उधार, सब 60% तो वही हो गए हैं। थोड़े बहुत लोग हैं अच्छे सात्विक बगैर व्यसन के, तो क्या कर लेंगे बेचारे। थोड़े बहुत लोग हैं। हालांकि हमारे देश में प्रवचन बहुत चल रहा है, अरबों खरबों रुपया का, करोड़ों रुपया का प्रवचन चल रहा है। एक मुंदी में अभी तक कम से कम 4-5 करोड़ की भागवती 8-10 साल में हो चुकी है। और वो 8-10 करोड़ की, छोटी मोटी भी नहीं। बिल्कुल बाबा जी। और काई मिला कचरो, कुरकुरिया खाओ, कागज फेंको। बिल्कुल बाबा जी। आज उतने पैसे में हम राष्ट्र सेवा में लगा देते तो पुनासा तक झाड़ लगा देते। हाँ, पेड़ बहुत जरूरी है। दोनों साइड से आम लगा देते, एक पक्षी खाता, हमारे बच्चे खाते, पर्यावरण शुद्ध होता, वातावरण शुद्ध होता, बरसात शुद्ध होती। कहाँ विचार है ही नहीं। आज मेरे सामर बाबा हजारों पक्षी पल रहे हैं क्योंकि आम लगा रखा है। चलेंगे ना अभी बाबा जी। अब इनको यहाँ का अपने सब पूरा इतिहास बताओ। ये अपने कावेश्वर उद्गम का इतिहास बताओ। लेख है माँ कावेरी को लेख मार्कंडेय स्कंद पुराण में। नर्मदा के किनारे पर एक कुबेर जी महाराज तपस्या करते थे पहले, नर्मदा खंड में ओंकार जी के ऊपर जहाँ कावेरी मिली है। ये तो बाद में मिली है। तो वो कुबेर जी महाराज का नियम था कि वो नर्मदा में स्नान नहीं करते थे। स्नान करने किलोमीटर दूर जाना। तो जब शिवजी प्रसन्न हुए तो उसको पूछा कि मार्कंड आप कुबेर जी आप कहाँ जाते हो? तो बोले महाराज मैं नर्मदा में स्नान नहीं करता है जी, वो मेरी पूजनीय है, इसलिए मैं वहाँ स्नान नहीं करता। तो बोले कहाँ जाते हो? तो मैं दूर जाता हूँ। बोले महाराज बहुत तकलीफ होती मेरी। तो ये उसी कुबेर जी के कारण ये कावेरी का कुंडेश्वर महादेव पाताल कुंड कावेरी, इसका नाम पाताल कुंड कावेरी, पाताल से निकली हुई जी, क्योंकि शिव जी के त्रिशूल से बनाई हुई है। तो शिव जी ने वहां से त्रिशूल फेंक के ये कुंडेश्वर महादेव और पाताल कुंड कावेरी, कुंडेश्वर महादेव की बाद में स्थापना हुई। इसकी स्थापना नल राजा ने करी थी। नल राजा के नल दमयंती के द्वारा ये कुंडेश्वर महादेव की स्थापना हुई है यहाँ, और शिव जी के द्वारा वो कुंडे पाताल कुंड कावेरी का निर्माण हुआ है। इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मार्कंडेय स्कंद पुराण में भी है, वायु पुराण में है। अब यहाँ से कुंडेश्वर महादेव से निकलती है और कुंड में जाती है। इसके नीचे कुंड है, शिव जी के नीचे कुंड है नीचे, वहां से निकल के कुंड में जाती है और कुंड में से ऐसा जाती है, गुप्त हो गई, फिर थोड़ी थोड़ी आगे जाके प्रकट हुई है। तो ये यहाँ से जाती है लखनगांव, केसुण, कालमुखी, डोंगरगांव, ऐसे होते होते ओंकार जी में जाती।
वंकारेश्वरम ममलेश्वरम सुमर हरिहरम वंकार जी गांव के अंदर जो कावेरी ने ओम का जो नक्शा बनाया है वो कावेरी ने बनाया। 3 हिस्सा पर्वत कावेरी ने काटा, 1 हिस्सा नर्मदा ने काटा। जो ओम की आकृति दी है वो कावेरी ने दी है। 3 हिस्सा उसने काटा कावेरी ने और 1 हिस्सा नर्मदा ने काट के वो पूरे पर्वत को ओम को आंकड़ा है। और वो जो वहाँ की जो ज्योतिर्लिंग है वो बटारी हुई नहीं है, ऑटोमेटिक मानदाता के कारण उत्पन्न हुई है। उसके भजन के प्रताप से, उसकी तपस्या के प्रताप से मानदाता आने राम के कई हजारों साल के आगे के पूर्वज थे ये मानदाता। ये कावेरी नदी पाताल कुंड कावेरी बोलते हैं इसको। हमारे देश में 2 कावेरी है, ये कर्नाटक कावेरी है और ये रेवा कावेरी बोलते हैं इसको। ये नर्मदा से जुड़ी हुई रेवा कावेरी। ये कुंडेश्वर महादेव ये जीर्णोद्धार वीरान के जैसा था पहले, धीरे धीरे इसका जीर्णोद्धार करा है और छोटा सा मेला भी लग जाता है महाशिवरात्रि पे। जो अपने से प्रयास बढ़े वो प्रयास कर रहे, धीरे धीरे उद्धार कर रहे। और कहे गांव तो वो भीलों का है, आदिवासी है, समझते तो है ही नहीं, वो तो मैंने कह ही दिया। अखाड़े सहित तुम्हारा परिचय। मेरा नाम दयालगिरी जी है। मैं 10 नाम जुने अखाड़े का हूँ, 13 मड़ी का। मेरे गुरुजी के नाम शंकर गिरी है। मेरा गुरु स्थान हिमाचल, जिला कुल्लू, निवास सेंज। मैं वहां से आया हूँ, जिला कुल्लू, निवास स्थान सेंज। हमारी जन्मभूमि मंडी की है। मैं हिमाचल से यहाँ आया हूँ और मेरे करीब यहाँ 40 साल ऊपर होने जा रहे। एक स्थान आपने वहाँ बनाया, सुसारी मनशापूर्ण जी हनुमान जी है वहाँ, वीरान पड़ा था, उसका भी जीर्णोद्धार कराया। वहाँ करीब मेरे 2000 पौधे लगे हैं वहाँ। हाँ, और शिवालय मंदिर भी है, धर्मशाला भी है और परकम्बावासी से जो हमारे भगत लोग जो बनता है वो सेवा भी करते हैं। और वो एक कमरे भी बना रखा है, कोई आता है अतीत उसके लिए। ये एक सामर बाबा जंगल में बना रखा है, यहाँ भी पर्यावरण लगा रखा है नहीं। एक यहाँ शनि महाराज बना रखा है बुरहानपुर रोड के ऊपर। इनमें भी बहुत बड़ा सहयोग करके समिति बना दी वहाँ भी। अभी सामर बाबा भी समिति बना दी, वहाँ भी समिति बना दी। आश्रम काफी सुंदर और जो हमारे जो बाबा के विचार थे काफी अच्छा विचार है और इन्हें जीवन पे लेके आना बहुत जरूरी है। अरे इनके पर्यावरण जरूरी है। देख लिया ये पूरा घाटा है। हाँ, पत्थर है, इसके ऊपर मुरूम डाल, मट्टी डाल के ये सब तैयार कर रहे हैं। हाँ। ये सब तैयार कर रहे हैं। इधर आ जा केरा लगा, फिर बगिया देखो। बिल्कुल, यहाँ काफी सुकून है, बहुत ज्यादा सुकून है यहाँ पे। पर्यावरण है ना, जहाँ पर्यावरण वहाँ सुकून जरूर होता है। अब देख ले ढाटा पे केरा लगा। अच्छा, ये बगिया है। हाँ, मैं स्वयं करते रहता हूँ ना, 24 घंटा परिश्रम करते रहता हूँ। ये हमारे भारत देश में सबसे बड़ा भूमिका साधु संतों का है, जो इस धरती को बचा के रखे हैं। नहीं तो अभी तक तो भूकंप भी, कितने भूकंप, हमारे भूटान में भूकंप आया अभी बहुत ज्यादा। भूटान में भी आए थे तो सबसे पहले यहाँ धुना लगाया था। हाँ, पहली बार, प्रथम बार यहाँ धुना लगाया। हाँ। और ये बहुत वीरान था। हम लोग तो यहाँ के 3 किलोमीटर रनगांव के रहने वाले हैं। हमने यहाँ पर देखा है कि बबूल के झाड़ और गोकरू जो कपड़े में लग जाते हैं, हाँ। ऐसे समय को भी हमने यहाँ देखा है। और हमारे परम पूज्य श्री दयालगिरी जी बाबा जी जो आए हैं, उनने यहाँ पर जो जीर्णोद्धार किया है वो आप सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये गुरु जी की कृपा है और गुरु जी की ही मेहनत है। यहाँ पहले एकदम वीरान था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवम। के नीचे ही कावेश्वर कुंड, ये भोलेनाथ कुंडकेश्वर महादेव है। यहाँ पर कावेरी जी का उद्गम हुआ है। यहाँ से आगे चलकर कुंड देखेंगे अपन। और ये राजा नल दमयंती, उनके हाथ का ये शिवलिंग है, ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। ये तो समय अनुसार आज ऐसा बना दिया गया है, पर पुरातन शिवपिंडी ये है। राजा नल दमयंती ने इनकी यहाँ पर स्थापना की थी और यहाँ तप किया था।
किसी समय में यहाँ विशाल ओंकारेश्वर जैसा मंदिर था जो गिर गया, वीरान हो गया और वीरान था। हमने देखा था यहाँ पर बबूल गोकरू झाड़ी बहुत थी। फिर बाबा दयालगिरी जी आए और उन्होंने यहाँ का जीर्णोद्धार किया। आज जो भी देख रहे हो ये बाबा दयालगिरी जी की कृपा से है। और हम पुराने मंदिर टूटे हुए के भी अवशेष आपको दिखाएंगे। भोलेनाथ की जय। ये मंदिर के कुछ पुराने अवशेष हैं जो हजारों साल से हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसे दीवार में भी कुछ अवशेष हैं, आपको दिख रहा होगा, देखो ये दीवार पे भी। और ये जो प्राचीन मूर्तियां हैं, गणेश जी है, शंकर जी है, अलग अलग शंकर जी है, विष्णु जी यहाँ पे है, ये सारा सब कुछ। और ये सामने पे हनुमान जी हैं, ये भैरव जी हैं। अच्छा भैरव जी हैं। अब हनुमान जी के आगे हनुमान जी का मंदिर है, काफी भव्य मंदिर और बहुत सुंदर है। जब आप यहाँ आओगे तो आपको सीताराम 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 हनुमान जी महाराज की जय। जय हनुमान। चलो ये वीडियो कैसा लगा, अब मैं आगे की यात्रा कर रहा हूँ, आगे की यात्रा करूँगा और काफ़ी सारे आपको नए ब्लॉग्स और नई चीज़ों का से रूबरू कराऊँगा। ये ऐसे कुछ संत महात्मा मिल जाते हैं जो जीवन को बेहतर और भी खूबसूरत बनाने के लिए कुछ मंत्र देते हैं। कुछ आपने देखा होगा जो अभी बाबा जी ने बात की, तो आप जीवन पे एक बार लागू करके देखो, काफ़ी अच्छा है। चलो इसी वीडियो के माध्यम से मैं जो भी नॉलेज पहुंचाया, जो भी चीज़ सीखे, तो कमेंट में लिख देना जय सियाराम। चलो हर हर महादेव। चलो जय सियाराम। इस ब्लॉग को यहीं करते समाप्त। अगली यात्रा के लिए आप बने रहिए कृष्ण कुमार प्रवृत्ति 50 चैनल पे।